हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारे जेट प्लांट। और जेट प्लांट को नवंबर के लास्ट में हम कैसे केयर करें और इसमें कौन कौन सी खादें डालें, आइए जान लेते हैं। तो ये हमारे दिवाली वाले दिए हैं, इनको हमने उल्टा करके मिट्टी में इसलिए रख दिया है जिससे जब हम पानी डालते हैं तो हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वो खुलती नहीं हैं। और सभी प्लांटों की पहले हम गुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे कि हम अपने प्लांट को कौन सी ऐसी जो खादें हैं जो सर्दियों में हम गर्म खादें अपने प्लांट को दे सकते हैं जिससे हमारा प्लांट सर्दियों में भी हेल्दी बना रहे। तो गुड़ाई करने के बाद हम इसमें खाद डालेंगे। तो ये हमने कुछ खादें ली हैं। ये है चाय की पत्ती, इसको हमने छान लिया है। छानने के बाद जो नीचे साइड की चाय पत्ती होती है वही चाय पत्ती है। इसको हमने ड्राई फॉर्म में भी लिया है और लिक्विड फॉर्म में भी इसको हमने तैयार किया है। ये है DAP फर्टिलाइज़र। अगर इसमें बड़े दाने होते हैं तो जितने इंच का हमारा पॉट होता है उतने ही दाने हम अपने पॉट की मिट्टी में डाल देते हैं। और अगर ये छोटे छोटे से हैं इस तरह से जैसे आप मेरे देख रहे हैं तो इसको हम आधा चम्मच से भी कम डालेंगे, क्योंकि DAP जो होता है अगर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो हमारे प्लांट को नुकसान हो सकता है। नहीं तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये है सरसों खली का फर्टिलाइज़र। तो इसको भी केक के रूप में भी दे सकते हैं और इसको हम पाउडर बनाकर भी दे सकते हैं और इसको लिक्विड फॉर्म में भी हम इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से होल करके मिट्टी में ही दबाना चाहिए। इसको अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो इसमें कीड़े होने का डर रहता है, तो इसको मिट्टी में और गहराई में ही हमें दबाना चाहिए। और ये जो ड्राई फॉर्म में जो हमारी चाय की पत्ती है इसको गुड़ाई करने के बाद मिट्टी में इस तरह से हम डाल सकते हैं और डालने के बाद इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर देंगे। और जब फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट को देते हैं तो पानी तुरंत ही हमें देना चाहिए। अगर हम पानी को तुरंत नहीं देते हैं तो हमारे जो प्लांट हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो फर्टिलाइज़र देने के बाद हमें पानी ज़रूर देना चाहिए अपने प्लांट को, और अच्छी तरह से पानी देना चाहिए। और जिस प्लांट की स्पेस कम है तो उसमें हम इस तरह से चाकू से या किसी पतली चीज़ से गुड़ाई कर लेंगे। और गुड़ाई करने के बाद इसको हम इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वो देंगे। और जिसमें स्पेस है उसमें हम गुड़ाई करने के बाद ऐसे ही होल करके भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और इस तरह से पाउडर बना के हम इसको छिड़क सकते हैं और मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स करने के बाद पानी ज़रूर दें। और ये है हमारी जेट प्लांट की टोपियारी। तो टोपियारी में आप देख सकते हैं ब्रांचेस बहुत ही बड़ी हो गई हैं। तो इस महीने में हम अपने प्लांट की कटिंग नहीं करेंगे। दिसंबर जनवरी के महीने में हमारे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, प्लांट हमारा डोरमेंसी में चला जाता है। तो इस समय हमें कटिंग्स नहीं लगानी है, ना ही अपने प्लांट की कटिंग्स करनी है। फरवरी के महीने में हम कटिंग्स लगा सकते हैं। और इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। इस तरह की बालू की जो मात्रा है, जो सैंड होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह से पानी डालने के बाद ड्रेनेज होल से इस तरह से पानी बाहर आना चाहिए। तो इससे जब हमारा प्लांट है इस तरह की जब मिट्टी हम तैयार करते हैं तो हमारा जो प्लांट है वो कभी भी सूखता नहीं है, गलता नहीं है, और ना ही उसकी पत्तियां कभी भी पीली पड़ती हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।